Welcome to Siddhivinayak Education Institute. तो आज हम पढ़ने वाले एक फिजिक्स का चैप्टर है एनएलएम, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पुली प्रॉब्लम्स। जब पुली प्रॉब्लम्स में एक पुली होती है और जब दो पुली होती है तो टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पुली में टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा फ्रॉम 11 JEE गणनायक। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक पुली में टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो ये एक पुली है जिसमें एक जो रोप है वो स्लैक कर रही है। इधर साइड जो वेट ज़्यादा है, ब्लॉक के अंदर वेट ज़्यादा है, तो जो रोप है वो नीचे की तरफ आएगी और इधर कम है तो ये ऊपर से नीचे जा रही है। मतलब इधर ज़्यादा वेट है तो नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे के साइड। और इधर कम वेट है तो एक्सेलरेशन ये ऊपर से नीचे जा रही है, तो एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा। इसमें आपने 9th 10th में ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो हमेशा आपको ये तो मालूम ही होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा नीचे के साइड लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg मतलब मास कितना है 3, तो 3g, और इधर 1g मतलब g 1g। और टेंशन किधर लगता है, जिधर साइड रोप रहती है उधर साइड टेंशन लगता है। ये हो गया टेंशन। हम इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन न्यूटन की जो सेकेंड लॉ की जो फॉर्मूला है, मतलब इक्वेशन है, उसी से हम इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो उसका जो इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो है F नेट इज इक्वल्स टू ma, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे इक्वेशन। तो इधर जो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो क्या होगा, 3g माइनस टेंशन मतलब T इज इक्वल्स टू 3a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। फिर उसके बाद इधर बनाएंगे हम सेकेंड इक्वेशन। इधर एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है मतलब टेंशन माइनस G इज इक्वल्स टू a, मतलब इक्वेशन 2। यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, इसलिए हमने लिखा नहीं है। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है, 3g माइनस टी इज इक्वल्स टू 3a प्लस t माइनस जी इज इक्वल्स टू a। तो ये प्लस करें, t कैंसिल, 3g माइनस जी 2g इज इक्वल्स टू 4a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, g/2। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू। ये अब a की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में हमको a की वैल्यू पुट करना है और टेंशन निकाल लेना है। तो आपका टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाएगा तब आपका आंसर्स भी आ जाएगा। ये तो देखा हमने एक पुली में कि टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे दो पुली में टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। जब दो पुली आ जाती है तो थोड़ी दिक्कत जाती है, पर ये भी ईजी ही होता है। तो देखते हैं, इधर दो ब्लॉक है और दो पुली है। इस पे जो दो रोप है वो स्लैक कर रही है। तो सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन किधर लगेगा, ऊपर के साइड, सॉरी इधर जो एक्सेलरेशन लगेगा नीचे के साइड। आपको उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन किधर साइड लगेगा, और इधर एक्सेलरेशन लगेगा ऊपर के साइड। और ये जो प्रॉब्लम हम कंस्ट्रेंट मेथड से करेंगे, टेंशन और एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट मेथड से लगेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट में पहले हमको 2 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। कितने स्टेप, 2 स्टेप्स है। जब हम कंस्ट्रेंट इससे करेंगे तो 2 स्टेप लगाएंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट पुली के जो रहता है, यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, रेफरेंस पॉइंट। फिर उसके बाद हमें कोई भी डिस्टेंस की इक्वेशन बना लेनी है, डिस्टेंस इक्वेशन।
ये दोनों पॉइंट, जो दोनों स्टेप्स है उसको यूज़ करके आप आसानी से अपना टेंशन और एक्सेलरेशन निकालेंगे। इससे हमें बहुत आसानी जाती है टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने में। तो देखते हैं, तो ये दोनों स्टेप फॉलो करके कंस्टेंट मेथड से हम टेंशन और एक्सेलरेशन निकालेंगे। इधर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, इधर किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक्सेलरेशन किधर और किधर लग रहा है, किस ब्लॉक पे किधर लग रहा है। mg फोर्स हमेशा नीचे लगता है, मतलब ये 10g हो जाएगा। mg मतलब मास, मतलब 10 हो गया, इसका मास 10 है तो 10g, इधर 2g। टेंशन इधर, टेंशन इधर, इधर टेंशन इधर, ये tt। इधर टेंशन क्या लगेगा, 2t। इन दोनों t को इक्वेट करके क्या आ जाएगा हमारा 2t। हमेशा टेंशन किधर लग रहा है, जिधर रोप रहती है, ये ध्यान रखिए आप। तो हम पहले दो इक्वेशन बना लेंगे वही न्यूटन के सेकेंड लॉ से। F net इज इक्वल्स टू ma, इससे ही हमारी इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम इधर जो पहले लेंथ निकालेंगे, हम डिस्टेंस की इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले। तो इधर आ जाएगा ये हमारा x1, ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा x2, इसकी लेंथ हो गई। तो हम कंस्ट्रेंट मेथड के लिए पहले इक्वेशन बनाते हैं डिस्टेंस की। तो L इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2। 2x2 क्यों आया, ये a2 है और ये a1 है, ठीक है। x1 और x2, 2 इधर टेंशन का कोफिशिएंट क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x2 प्लस रेफरेंस पॉइंट चूज करना था तो हम रेफरेंस पॉइंट इसको चूज करेंगे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट को हम कांस्टेंट मान लेंगे। लेंथ हमारी 0 हो जाएगी, x1 प्लस 2x2 प्लस 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जब हम अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये v1 प्लस 2v2। इसका फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन a1 प्लस 2a2, मतलब क्या हो गई a1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a2। ये हमने एक्सेलरेशन के बीच में क्या निकाल लिए, रिलेशन निकाल लिए। अब हम इक्वेशन बनाएंगे ये वाले फॉर्मूले से। तो इक्वेशन बनानी है हमको, तो हम इस साइड इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। F net इज इक्वल्स टू ma से, इधर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी 2t माइनस 10g इज इक्वल्स टू 10a। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की साइड हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब 2g माइनस t इज इक्वल्स टू 2a। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2। जब दोनों इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 10g इज इक्वल्स टू 10a। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 4g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 4a। तो क्या हो गया हमारा, ये जब हम प्लस कर देंगे तो ये 2t कैंसिल, ये हो जाएगा 14a। 10 माइनस 4g मतलब क्या हो गया 6g, मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई 6g अपॉन 14 इज इक्वल्स टू a। तो 2 3 4 2 7 मतलब 3g अपॉन 7 इज इक्वल्स टू a। ये हमारी वैल्यू का की आ गई एक्सेलरेशन की। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। तो अब आसानी से आप कोई भी दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर लेंगे और टेंशन निकालेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए ये दो स्टेप्स फॉलो करके आप लोग पहले क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेना है, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। फिर डिस्टेंस की इक्वेशन बनाना है, मतलब L इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 2x2, मतलब जितना हमारे पास टेंशन का कोफिशिएंट होगा वो करेंगे। उसके बाद रिलेशन मिल जाएगा a1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a2। तो a की वैल्यू आ गई, तो सबसे पहले हम a1 की वैल्यू आ गई
तो फिर हम इसमें वैल्यू पुट करके हम A2 की निकाल लेंगे। दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई, उसके बाद हम कोई भी इक्वेशन में दोनों में से कोई भी ये वाली जो वैल्यू है A की वो पुट कर लेंगे और हमारा टेंशन आ जाएंगे। तो आज हमने क्या देखे कि टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं जब एक पुली और दो पुली होती है। तो कंस्ट्रेंट मेथड से आप सेकंड पुली में हमेशा कंस्ट्रेंट मेथड यूज करें और फर्स्ट पुली में आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।